हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग हेडिंग आपने देख ली होगी। और कल हमने क्या पढ़ा था, हम आज पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। मैंने आपको कल स्टेट बताई थी कि मेन 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और वैसे 5 होती है, मैंने आपसे कल समझाई थी। तो आज हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लिख दो, सॉलिड। और अब हम सॉलिड मैटर की सॉलिड अवस्था होती है ना, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए हम इसे अधिक पढ़ते हैं। क्योंकि हम देखते हैं यार, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, हमारी डेली लाइफ एग्जाम्पल के अंदर सॉलिड स्टेट सबसे ज़्यादा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मार्कर, जो ये बोट है, जो आपका मोबाइल है, जो आपका पेन है, जो आपका नोटबुक है, जो आप नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बना रहे हो। और हर चीज़ सॉलिड है। जैसे आप खाना खाते हो, वो भी सॉलिड है। और आप एग्जांपल ले लो, ज़्यादातर मात्रा में सॉलिड होता है, तो इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एग्जांपल के लिए, और मतलब हमारे आगे बुक में जो दिया हुआ है और आगे सवाल आने के लिए, वो भी इसके लिए भी ज़रूरी है। और हमारे डेली यूज़ के लिए भी सॉलिड स्टेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम देखते हैं सॉलिड होता कैसे। मतलब सॉलिड के अंदर जो मैंने आपको कल बताया था कि हर चीज़, इस चीज़ मतलब जिस मटेरियल से बने हुई उसे मैटर बोलते हैं। जैसे और मैटर बोलते हैं। और अब देखेंगे सॉलिड एक मैटर है, तो सॉलिड देखेंगे, सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं ना, वो बहुत पास होते हैं। मैंने बोला था आप, छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर मैटर का निर्माण करते हैं। और ये पार्टिकल होते हैं ना सॉलिड के अंदर, वो बहुत ही पास होते हैं। जैसे आपको मैं अच्छी तरह अभी समझाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्यूब बनाते हैं। सर, क्यूब इतना अच्छा न बने तो माफ़ करना यार। ये हम कुछ भी समझो आप इसे, ये मैंने 5वीं क्लास में एक मैडम ने बनाना सिखाया था। हमारी बेस्ट टीचर थी। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते। ये जैसे सपोज, अब हम देखते हैं ये सॉलिड है। सॉलिड में पार्टिकल कैसे होते हैं आप देखते हैं। जैसे ये आपको सॉलिड में बनाया है, अब सॉलिड में पार्टिकल होते हैं ना, वो बहुत ही पास होते हैं। जैसे ये यहाँ पर पार्टिकल है, ऐसे पर काफ़ी टाइम लगेगा ना, एक फटाफट भर देते समझाने के लिए। धीरे, आप अभी नोट्स बनाना ज़रूरी है। आप भी ऐसे अपने हिसाब से और भी बना सकते हो। सर, मैं आपसे अच्छा बनाऊंगा सर। आप जो भी बनाओ यार, लेकिन बनाना ज़रूरी है और नोट करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं आप देखते रहो और मैं बनाता रहूँ। मतलब आपको भी बनाना, आपके एग्ज़ाम में आएगा। मतलब समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार ये। इसको थोड़ा आगे ले सकते हो, 10 सेकंड, 20 सेकंड। सर, टाइम ख़राब करते हो आप हैं। मैं अगर पहले से बना देता तो आप बोलते कि सर आप कॉपी कर रहे हो।
देखो यार ये बन गया पूरा। अब ना सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। अब आगे और पढ़ेंगे कैसे गैस और लिक्विड में इतने पार्टिकल पास पास नहीं होते, गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। सर मैंने सर ये आप बोल रहे इतने पास होते तो फिर है ना, ये मैंने पहले आपको पिछले लेक्चर में ये समझाया था, पार्टिकल मूवमेंट करते, कंटिन्यूस मूवमेंट करते, तो सर वो कैसे करते हैं? सॉलिड में पार्टिकल अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं, गैस में वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। कैसे? मतलब अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं ये। अब देखोगे कि यार ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही पास पास में है, मतलब जो जैसे ये दो पार्टिकल है बहुत ही पास पास है यहाँ पर है, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो जितने ज़्यादा पार्टिकल जितने पास होंगे उतना उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ये आप 11th में पढ़ोगे और मतलब अभी भी समझ सकते हो कि यानी जो जितने पास होंगे उतना फोर्स ज़्यादा होगा, जितने दूर होंगे वो उतना फोर्स कम होगा। इनवर्स पर फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स मतलब होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मास के होता है, ठीक है, और इनवर्स प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का होता है, ठीक है। आप ये देख सकते हो जो पार्टिकल दोनों पास पास है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे, अगर हम इसकी सॉलिड की एक खास चीज़ है, इसकी डेफिनेट शेप होती है, मतलब इसकी शेप साइज होती है वो फिक्स होती है, मास वॉल्यूम सब मतलब फिक्स होता है। मतलब इसे हम अगर फोर्स लगाए तो मतलब अगर इसे कंप्रेस करना चाहे तो कंप्रेस मतलब इसे हम दबाना चाहे और वॉल्यूम कम करना चाहे तो नहीं होगी, क्योंकि इसकी शेप फिक्स है। अगर हम इसे ऐसे जोर से फोर्स लगाए तो मतलब ये टूट जाएगा मगर अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। अगर आप ज़िंदगी में भी अपनी किसी के अगर दोस्ती करो, अगर आप दोस्त बनना चाहो तो ऐसा बनना, अगर टूट जाना पर साथ न छोड़ना कभी भी। इसी प्रकार जिस प्रकार ये सॉलिड की तरह होती है, तो हम प्रॉपर्टीज लिख देते हैं यार। ये चैप्टर में जितना लिखोगे ना उतना ज़्यादा याद होगा। मैं बोलता रहूँ आप दिमाग में ऐसा नहीं होगा, आप जितने ज़्यादा लिखोगे ना उतना ज़्यादा याद होगा। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगी सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड साइज, मतलब साइज फिक्स होती है। सॉलिड हैव definite shape and size. Solid have definite shape and size and fixed volume. और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगोगे आप? सॉलिड होते हुए इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इसे कंप्रेस नहीं हो सकते। जैसे ये पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे पिस्टन है, मतलब अब अगर फोर्स लगाएंगे ना तो ये मतलब कंप्रेस नहीं होगा। मतलब इसे हम जैसे अभी ये आपको इतना दिखाई दे रहा है, अगर मैं फोर्स लगाऊँ आप यहाँ से या जितना ही फोर्स लगाऊँ तो मतलब ये कंप्रेस नहीं होगा। इसकी शेप और साइज, इसकी अब इसकी लेंथ इतनी है तो ये इतनी ही रहेगी, सही जितनी सेंटीमीटर में होगी ना, इसे हम छोटा नहीं कर सकते, समझे? मतलब इसकी शेप साइज फिक्स रहेगी। तो मतलब सॉलिड इनकम्प्रेसिबल। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल।
सॉलिड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड्स में ब्रेक। सॉलिड्स अगर हम सॉलिड्स पर ज़्यादा फोर्स लगाए, मतलब इस पर मैं अगर ज़्यादा फोर्स लगाऊँ, ऐसे धक्का दूँ, तो वो शेप चेंज नहीं करेगा। अगर मैं इसे दबाता रहूँ ज़ोर से, जितना फोर्स लगाऊँ, मतलब ये शेप चेंज नहीं करेगा, पर आखिर में टूट जाएगा। ये टूट जाएगा पर शेप चेंज नहीं करेगा। सॉलिड्स में ब्रेक, सॉलिड्स may break but do not change their shape. Change their shape. अब चौथा पॉइंट, सॉलिड रिजिड होते हैं। मतलब अगर हम इसे बाहर से अगर फोर्स लगाए तो मतलब ये आकार चेंज नहीं करेगा। अभी समझाया था। सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड पोसेज रिजिडिटी, मतलब हम कितना ही फोर्स लगाए ये अपना आकार चेंज नहीं करेगा, उसी आकार में रहेगा, ठीक है। मतलब और वैसे आजकल हम देखें तो कोई भी बॉडी आइडियल नहीं थी, आइडियल के बनाया है, मतलब तोड़ा जा सकता है, पर ऐसे देखें तो सॉलिड्स हैव रिजिडिटी प्रॉपर्टी, सॉलिड्स पोसेस रिजिडिटी प्रॉपर्टी। सॉलिड पोसेस और ठीक है, सॉलिड पोसेस रिजिडिटी प्रॉपर्टी। और मतलब रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, मेंटेन द शेप, मतलब अपनी शेप को मेंटेन बनाए रखना। मतलब सेंस अगर फोर्स लगाएंगे बाहर से तो वो अपना मतलब शेप को सेंस नहीं करने देगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होगी रिजिडिटी की। अब देखेंगे सॉलिड मतलब बहुत ज़्यादा डेंस है। मतलब जैसे कि ये एक कंटेनर है, मतलब ये एक कंटेनर है, समझे आप। जैसे ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आप ध्यान से देखना, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर हम सॉलिड पूरे सॉलिड के पार्टिकल पास होंगे। मतलब जैसे कि हम देखें तो इसके अंदर पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, लगभग इतने पार्टिकल सपोज बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम समझने के लिए मतलब बहुत ठूस कर भरे हुए, बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। उसी प्रकार यदि हम इसके अंदर ये यहाँ पर रख दे, यहीं पर पास में रख देते हैं लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, वो थोड़ी गैप होता है, बीच में जगह होती है। जैसे यह पार्टिकल एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर होगा। अगर सॉलिड में दोनों पास होंगे, समझे आप, बहुत ही पास। और लिक्विड के अंदर जैसे ये दो पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक, ये पार्टिकल एक, बीच में गैप होगा, समझे आप। पार्टिकल बीच में थोड़ा गैप होगा लिक्विड के अंदर, और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा गैप होगा, इतना बढ़ गया, पहले इतना था, इतना ज़्यादा हो गया। और अब देखेंगे मतलब जितने ज़्यादा होंगे उसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी। मतलब बहुत मैंने आपको समझाया ना, मतलब इतने तो ये सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस के बारे में देखें, सबसे ज़्यादा डेंस है, ठीक है। तो सॉलिड पोसेस हाई डेंसिटी। अब देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने अभी आपको समझाया था
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इंटर और इंट्रा, दोनों में आप कंफ्यूज जरूर होंगे। इंटर, मैं बोल रहा हूँ इंटर मोलिकुलर फोर्स, ठीक है, मतलब सेम ही पार्टिकल के अंदर। तो आप देखोगे फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के होता है, मतलब स्क्वायर है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जितनी ज़्यादा दूर होंगे, जैसे पार्टिकल दूर है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब ज़्यादा नहीं लगेगा, कम लगेगा। सर कंफ्यूज हो गए। देखो दो पार्टिकल यदि पास में फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर दूर है तो फोर्स कम लगेगा। जैसे सर आपको डाउट ये आया होगा, मतलब आप अगर ये पूछोगे सर के मुझे ये बताओ, आप बोल रहे हो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के होता है। तो सर ये बताओ, हम क्लास के अंदर बैठते हैं तो हम स्टूडेंट है, तो हमारे अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है सर। सर के हम पीछे बैठते हैं, जैसे मैं सपोज पीछे बैठ रहा हूँ और आगे और बैठ रहा है, उसके अंदर फोर्स ज़्यादा लगेगा, या मेरे पास मेरा दोस्त बैठा है उसके अंदर फोर्स ज़्यादा लगेगा, अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप ये मतलब इतने बड़े ऐसे हम देखें ना तो हमारे केस में नगण्य, मतलब न के बराबर फोर्स लगता है, फिर भी फोर्स जरूर लगता है। जो ज़्यादा पास होता है ना तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। हाई डेंसिटी हो गई, और अब देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड वैसे हाई, मतलब फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है लिक्विड में, क्योंकि पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, और गैस के अंदर तो बहुत ज़्यादा दूर होंगे। तो मतलब समझ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा किस में, सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल दोनों पास में। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आया, देखो सॉलिड जितने पार्टिकल पास में होंगे उतने ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितने ज़्यादा दूर होंगे उतना कम होता जाएगा, ठीक है। तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे। सॉलिड एव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आ रहा है बोर्ड के अंदर। ठीक है, ये आ रहा है आपके अंदर। तो हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हो गया। ये आप नोट्स बना दो हैं। अब देखेंगे कि एनर्जी होती है ना, वो सॉलिड की सबसे कम होती है। आप ये करते जाओ नोट्स से। जब सॉलिड की एनर्जी होती है ना वो सबसे कम होती है, और सबसे ज़्यादा होती है गैस की, क्योंकि गैस के पार्टिकल होते हैं ना वो फ्री मतलब बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो आसानी से कहीं आ जा सकते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है। अगर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स आपस में नहीं है तो वो एनर्जी सबसे ज़्यादा कहीं भी जा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी जीने का आराम तरीका है, कहीं भी आ जा सकते हैं। और सॉलिड के पार्टिकल दोनों पास होते हैं तो वो कहीं जाने में असमर्थ होते हैं, मतलब अपनी जगह पर भी वाइब्रेट करते रहते हैं, तो एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। तो आप जगह नहीं है, आप यह लिख सकते हो, एनर्जी देखते हैं, सबसे कम हो जाएगी एनर्जी सॉलिड की। आप फिर बाद लिख दें लास्ट में यार। बोर्ड में आते रहे सही। सर कल के लेक्चर में भी सही नहीं आ रहा था क्या यार, वो अब मैं कोशिश करूँगा 20-20 में आप कैमरा मतलब जो लेने, मतलब एक जगह इस तरह
सॉरी यार, कल के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो वीडियो थोड़ा सही नहीं आया था। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए किसी भी प्रकार की। अब यार आपकी बुक के अंदर सवाल दिए रखे हैं, अगर आप बोलो तो मैं सवाल करा देता हूँ, वरना आगे पढ़ ले लिक्विड। तो सवाल कर देते ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन टेस्ट में आपके टीचर पूछ सकती है पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके देखते हैं। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। आप नोट कर सकते हो, नोट सबको बनाना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल ऑफ मैटर। आप सोचो, मैंने आपको कल सवाल ये आप सोचो, बताओ मतलब क्या मतलब पार्टिकल की क्या बताओ, आप सोच कर बताओ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। सर मतलब क्या थे कल आपने क्या क्या पढ़ा था। आप एक मिनट सोचो, फिर बाद मुझे बताओ। वीडियो पॉज कर दो, और अगर आप मन में जो भी आए, अगर जो भी आया हो आप अपने सोच लो, फिर बाद में स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पार्टिकल क्या आता है। पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे छोटे, मैंने आपको समझाया क्या था कल, मतलब जो पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर मैटर का निर्माण करते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल मैटर वेरी स्मॉल पार्टिकल of matter are very small. और सॉलिड में पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी क्लोज पैक्ट होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी क्लोज पैक्ट। और हम क्या देखते हैं, और ये हो गया। फिर वहाँ देखते हैं कि यार पार्टिकल ऑफ जो मैटर होते हैं ना, मैंने आपको कल क्या समझाया था, मतलब अगर ये पार्टिकल दोनों पास पास में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे आपस में, दोनों पास में आने की कोशिश करेंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और कंटिन्यूसली मूविंग होता है। और हम यहाँ पर देखें किसके अंदर, अगर हम देखें मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, मतलब अभी आपको समझाया था, मतलब किस में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और एक और प्रोडक्ट बताइए जो कंटिन्यूसली मूविंग होता है, लेकिन सॉलिड के अंदर अपनी जगह पर भी वाइब्रेट करती है, क्योंकि दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, दोनों पास पास में होते हैं। इसी कारण से दोनों पास पास होने के कारण जब दोनों पास पास होते हैं तो दोनों जब पास पास होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूसली मूविंग नहीं होते, अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। ये होती ये प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, ठीक है। और बाकी सब में कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग।
continuously moving. कंटिन्यूसली मूविंग। और चौथी पार्ट क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं ना वो पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करते रहते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर। तो आप ये कर लो नोट्स, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो उतार दिया आपने, अगर मूड नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। सर ये नहीं हमें याद है, अब जैसा अच्छा लगे आप वैसा करो। मेरे हिसाब से यार नोट्स करना, नोट बना रहे हो साथ साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको याद हो रहा है और स्क्रीनशॉट, तो यार मोबाइल में सेव रखना बहुत ही, सर बहुत ज़्यादा फ़ोटो है। तो एक और क्वेश्चन आप कर देते हैं, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। कमेंट अपॉन जैसे कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, फिर बाद में आपके कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आपको सही कराने चाहिए। पहला हम देखते हैं क्या, रिजिडिटी। आपको अभी मैंने समझाया था रिजिडिटी क्या होती है, अभी आपको समझाया था रिजिडिटी। अगर हम रिजिडिटी के बारे में सोचें तो मतलब सोचो आप, मैंने आपको अभी समझाया था, मेंटेन द शेप, याद आया? आप लिखो टेंडेंसी टू maintain the shape by applying external force। मतलब बाहर से यदि हम फोर्स लगाते हैं और वो अपनी शेप को मेंटेन कर दें, मेंटेन करने की जो क्षमता होती है ना, वही रिजिडिटी है। मतलब अपने आकार को, जो शेप होती वो सेम उसी तरह रखना, वापस बदलना नहीं। जैसे ऐसे नहीं आप ऐसे करें वापस से, मतलब शेप मेंटेन करना, रिजिडिटी प्रॉपर्टी। ये आई होप आप क्वेश्चन कर लोगे यार। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, ये भी आप मेरे हिसाब से कर लोगे। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप हो जाएगा। और एक देखते हैं, अगर आप कंप्रेसिबल कर देते हो, मतलब कंप्रेसिबल क्या होता है, मतलब जैसे कि या फिर ये हम सवाल करेंगे, गैसेज स्टेट आप पढ़ोगे ना, फिर बाद में आप आसानी से सवाल कर दोगे। तो गैसेज स्टेट इसके बाद में देखेंगे। अब देखते हैं कि आपके क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में कि एक वुडन टेबल होती है ना, उसे हम सॉलिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मतलब एक वुडन टेबल होती है, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ये वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, क्यों? क्वेश्चन नंबर कितना था, 3। ए वुडन टेबल
शुड बी कॉल्ड सॉलिड। ऐसा क्यों बताओ? सॉलिड मतलब आप ये देखो, ये पूरा प्रश्न देखा हुआ, आप सॉलिड देख लो लास्ट में। सॉलिड में भी आपको मैंने क्या समझाया था, मतलब सॉलिड में जो वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलते, क्योंकि आपको सॉलिड होगा जिसमें पार्टिकल होंगे बहुत बहुत पास पास होंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण पार्टिकल पास पास आपस में मतलब उसी जगह पर मतलब सेम जगह पर वाइब्रेट करते रहेंगे, इसीलिए तो मतलब पास पास होंगे, इसी कारण वुडन टेबल को सॉलिड कहा जाता है। ये आप सॉल्व कर दोगे? आप बोलो तो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, वरना फिर देखो कर देते हैं। क्योंकि इन वुडन टेबल particle of matter are very close and possess high force of attraction और दूसरी क्या प्रॉपर्टी आप जो वुडन टेबल होती है वो इनकम्प्रेसिबल होती है। सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल, मतलब कंप्रेस आपस में नहीं किया जा सकता। सॉलिड है इनकम्प्रेसिबल, वुडन टेबल है प्रॉपर्टी इनकम्प्रेसिबल। और दूसरी क्या, ये सॉलिड जो होते हैं वो रिजिडिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये भी आप लिख सकते हो, वरना नंबर आपके आ जाएंगे। सॉलिड है पोसेस रिजिडिटी प्रॉपर्टी, सॉलिड शो प्रॉपर्टी rigidity property। ये हो गया। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। ये आप कर दो नोट्स, अगर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर नोट्स करोगे, नोट्स बनाओगे तो सही रहेगा। हैं इतने जल्दी मिटा देते हो यार सर, दिमाग नहीं चलता, क्योंकि आप नए नए आए हो नाइन्थ में, इसीलिए यार टेंशन घबराने की बात नहीं है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, कैसे स्टेट पढ़ लेते हैं तो हम देखेंगे कि यार आगे बढ़ लेते हैं हम। लिक्विड्स क्वेश्चन आपके इतने ही थे, अब लिक्विड स्टेट देख लेते हैं। सही आ रहा है। लिक्विड में यार सॉलिड की तरह नहीं होते सर, तो कैसे? लिक्विड में मतलब इतना डिफरेंस होता है कि आप जो मतलब पार्टिकल होते हैं ना, उसमें थोड़ा गैप आ जाता है। मैंने आपको समझाया था कि सॉलिड में जो होता है वो थोड़ा गैप आ जाता है। मतलब सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं पास पास होते हैं, और लिक्विड में थोड़े दूर आ जाते हैं, मतलब गैप इतना हो जाता है। ठीक है,
दूर दूर आ जाए। तो अभी आपको मैं समझा देता हूँ। लिक्विड है मतलब एक और प्रॉपर्टी, मतलब आप देखोगे लिक्विड को हम अगर किसी भी पार्टी, जैसे हम 50 ml वाटर लेते हैं और हमने एक डाल दिया बोतल के अंदर और दूसरा हमने एक ऐसा क्यूब डालते, मतलब उसके अंदर डाल देते, मतलब हम जैसे ही हम लिक्विड मतलब अपने पानी को जिस आकृति जिस शेप के अंदर पानी आएगा वो उसी की आकृति ले लेगा, मतलब वो उसी शेप, मतलब कहने का मतलब ये लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है, हम लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, हम अपने अनुसार अपने शेप बदल सकते हैं। हमने अगर यहाँ पर आसानी से समझा दूंगा मैं आपको, जैसे कि लिक्विड की होती है ना, वो डेफिनेट शेप नहीं होती है। लिक्विड डज नॉट possess liquid does not possess fixed shape। ठीक है, और लिक्विड बट इसकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है, इसकी जो वॉल्यूम होती है ना, लिक्विड वॉल्यूम फिक्स होती है, ठीक है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है। अब हम देखते हैं पार्टिकल कितने दूर होते हैं लिक्विड के अंदर। जैसे ये सपोज वाटर लेते हैं तो पार्टिकल मतलब थोड़ा गैप होता है, थोड़े दूर दूर होते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड मास। सर ये समझ नहीं आया था, लिक्विड डज नॉट पोसेस फिक्स्ड शेप, मतलब शेप कैसे फिक्स नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं कि आपके अंदर मतलब आप देखते हो अगर ये आपकी एक बोतल है पानी की, ठीक है, ये आप पानी की बोतल है, इसके अंदर वाटर होता है, इसके अंदर वाटर है, ठीक है, और ये कितना है, 1 लीटर है, और ये 1 लीटर वाटर सेम लीटर, ठीक है, यदि हम 1 लीटर वाटर को अगर हम ऐसे बर्तन के अंदर डाल दें, और ऐसे नहीं, ऐसे बर्तन के अंदर, तो मतलब, या फिर हम देखते हैं ये ऐसा बर्तन है और इधर डाल दें, मतलब इसकी शेप चेंज हो गई ना। वाटर यही है सेम 1 लीटर, इसके अंदर भी आता है 1 लीटर, इसके अंदर भी अगर 1 लीटर वाटर आता है, मतलब शेप चेंज हो सकती है, शेप हम बदल सकते हैं, ठीक है, मतलब शेप आकार बदल सकते हैं, समझे आप। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वापस समझाऊंगा यार। और अब देखते हैं, फिक्स्ड शेप वॉल्यूम हो गई। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो सॉलिड से कम होता है और गैस ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। और लिक्विड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे अपने नंबर से लिखोगे ना, ज़्यादा नंबर,
टीचर भी जो जांच करता है ना, अगर हम पॉइंट बाई पॉइंट लेके होंगे ना तो उसे आसानी से समझ में आ सकता है। तो हम देखेंगे लिक्विड, देखो लिक्विड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, liquid possess intermolecular force of attraction less than solid. Less than solid but more than gas. ये समझ में आया। और थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, मतलब लिक्विड होती है ना वो बहता रहता है, मतलब इसकी बहने की क्षमता है, मतलब फ्लूइडिटी है, और ये रिजिडिटी शो नहीं करता। मतलब अगर इसे हम शेप चेंज करना चाहेंगे तो आसानी से अपने शेप चेंज कर देगा, मतलब ये शेप चेंज आसानी से कर देगा, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी रिजिडिटी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। ये हाई से लो लेवल में बहता रहता है, ठीक है, हाई लेवल से हमेशा पानी की तरह बनो, मतलब ऊंचाई से गहराई की ओर बहना, मतलब अपने घमंड नहीं करना अपने ऊपर, ऐसे नहीं कि वे आता कुछ भी नहीं, मतलब अपने हाई लेवल से ऐसे नहीं थे वो। लिक्विड्स डू नॉट शो, ठीक है। अब ये लिख दें या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं, ये सही रहेगी। लिक्विड डू नॉट rigidity property. It can flow. And it can flow. That is why property of fluidity. जो वाटर होता है, पानी होता है, वो हाई से लो लेवल की ओर बहता है, ठीक है। मतलब अब देखोगे कि यार इसकी एनर्जी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बता दिया, और इसकी एनर्जी जो होती है, एनर्जी का सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है एनर्जी, सॉलिड ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में था, ठीक है। अब और देखेंगे क्या, और इसकी डेंसिटी होती है वो सॉलिड से, डेंसिटी सॉलिड से ज़्यादा, मतलब सॉलिड की ज़्यादा होती है, और लिक्विड की उससे कम होती है। ये आपके हो गया। और देखते क्या, ये आप कर दो नोट्स।
आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ना नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और अब देखते हैं, ये प्रॉपर्टी हो गई। और पार्टिकल जो दूर दूर होते हैं थोड़े सॉलिड से, और भी कोई पॉइंट रहा, और भी देख लेते, कोई पॉइंट तो नहीं बचा। और जो होते हैं ये लिक्विड होते हैं ना, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है, इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और कुछ नहीं बचा है। और ये जो होते हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये यार ज़रूरी पॉइंट है। तो आप ये करो नोट्स, मिटा कर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी समझाना ज़रूरी है। कितना पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट नोट कर दिया था, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने बोला। ये जो मेन प्रॉपर्टी है वो डिफ्यूजन की, एक देख लो, आप समझ लो, ज़रूरी है। ये आप एग्जांपल में आ सकता है, क्योंकि ये इक्वेशन भी बन सकता है कि जैसे कि ये एक बीकर है, ये क्या है, एक बीकर है, इसके अंदर वाटर है। मतलब ये एक पानी है, ठीक है। और हम इसके अंदर हम शुगर डाल देते हैं। सपोज अगर हम देखें, इसकी साइज इतनी है, फुल भरा हुआ है, मतलब ये जो वाटर से है ना, ये बीकर अब देखते हैं, ये जो बीकर फुल भरा हुआ है पानी से, अब हम इसके अंदर शुगर डालते हैं, ये एकदम फुल भरा हुआ है। यदि हम इसके अंदर शुगर डालेंगे तो क्या होगा, शुरुआत में आएगी तो पानी बाहर आ जाएगा या नहीं आएगा, आप सोचो, आप खुद बताओ। अगर हम इसके अंदर फुल भरा हुआ है ये, और अगर हम इसके अंदर शुगर डालें तो क्या स्थिति होगी, मतलब क्या होगा इसका, सॉरी, पानी बाहर आ जाएगा, आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा शेप जो होती है ना, इसको बड़ा कर देते हैं, बीकर सपोज इतना बड़ा है, यदि अगर हम शुगर डालेंगे, पहले आकार पानी बड़ा हो जाएगा, मतलब इतना आ जाएगा, मतलब अगर ये शेप बड़ी होगी तो पानी बाहर नहीं आएगा, पानी इतना, अगर हम शुगर डालेंगे पानी इतना आकार, इतने पानी बाहर आ गए। फिर बाद में देखते हैं कि वापस पानी सेम लेवल आ जाता है, शुगर इसके अंदर आई, शुगर हमने इसके अंदर डाल दी, उसके बाद देखेंगे कि यार पानी का लेवल होता है ना, वो सेम लेवल पे आ जाता है, जो पहले था वो वही लेवल वापस अटेंड कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, बताओ, आप सोच कर बताओ। सर हमें अगर पता होता तो, सर आप ही बताओ, आपको बहुत ज़्यादा लड़कों को मालूम होगा इसका आंसर, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या होगा कि हम जो शुगर की, मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, अभी भी बताया था कि जो शुगर होते हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और लिक्विड के बीच में गैप ज़्यादा होता है। पार्टिकल होते हैं ना, वो लिक्विड के बीच में गैप, पार्टिकल के बीच में जो पार्टिकल दोनों अभी बताया था कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में गैप होता है, सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा गैप होता है। तो अभी जो शुगर के पार्टिकल है, शुगर भी पार्टिकल है, शुगर भी पार्टिकल है, और ये लिक्विड में पार्टिकल है, सब दोनों पार्टिकल के बीच में गैप है, तो शुगर के पार्टिकल लिक्विड के बीच में आ जाएंगे, समझे। ये है लिक्विड के और शुगर के पार्टिकल इसके अंदर बीच में आ जाएंगे, मतलब इसके अंदर बीच में, आप सोचो कि ये बीच में है,
ये है शुगर का पार्टिकल, ये है गैस का पार्टिकल, दोनों के बीच में शुगर आ गया, मतलब वही रहा ना शेप, इसके अंदर बीच में फिट हो जाएंगे, समझे आप। जैसे कि अब शुगर जैसे डालेंगे, सपोज इधर आई शुगर, तो बाद शुगर के पार्टिकल बाहर आए शुरू होने में, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ये सभी और ये अपने आकार मतलब आकार वही हो गया ना सेम, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे अभी आपको समझाता हूँ, एडिंग लिक्विड डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग आपको आप लिखो, मतलब दो डिफरेंट सब्सटेंस या दो डिफरेंट मैटर को आपस में मिलाना। जैसे हम सर ये प्रॉपर्टी ओनली फॉर इसमें होती है, किसमें, लिक्विड में। अगर सॉलिड में देखें तो सर सॉलिड में होनी चाहिए, कैसे बताओ आपको, मतलब दो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस को आपस में जब हम मतलब दो डिफरेंट मैटर, जैसे कि ये मार्कर और दूसरा मैटर मोबाइल को हम दोनों को मिला देते हैं, तो 20 साल बाद में वापस आएंगे ना, तो हम देखेंगे दोनों आपस में मिक्स नहीं कर पाएंगे, मतलब दोनों वही रहेंगे सेम। 20 साल बाद में जितने आप बड़े हो जाओगे, बहुत बड़े हो जाओगे मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, तब आप देखोगे कि यार दोनों सेम ही जगह पर सेम ही, दोनों अलग अलग है यदि हम शुगर और पानी को देखेंगे तो अभी मिलाएंगे, फिर बाद देखेंगे कि दोनों शुगर को आप अब शब्द वापस नहीं निकाल सकते, सर हम मत ऐसे फिल्टर निकाल दूंगा, पर अब नहीं निकाल सकते, हम नहीं निकाल सकते स्टूडेंट, मतलब जैसे अब देखेंगे कि यार अब क्या होगा, दोनों को अलग करना, मतलब अलग नहीं कर, ऐसे कर सकते पर मतलब अभी नहीं कर सकते ना हम। जैसे कि अभी दोनों इंटरमिक्स हो गए, वापस मतलब निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब वापस अलग नहीं कर सकते आपस में, मतलब एक बार इंटरमिक्स हो गया, आपस में मिक्सअप हो गया। लेकिन हम जैसे ये समझा था अभी आपको, मोबाइल और मार्कर दोनों को हम रखेंगे, फिर बाद में वही अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस या मैटर को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये डेफिनेशन आप लिख दो, काम आएगी। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, मतलब ये शुगर एक अलग मैटर है, वाटर एक अलग मैटर है, मतलब दोनों पार्टिकल अलग अलग है, ठीक है। इंटरमिक्सिंग कराई, दोनों को आपस में मिला दिया, तो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ में आया? अगर समझ नहीं आया, मेरे हिसाब से आ गया होगा यार, अब नहीं है मैं दोबारा समझाऊंगा। मतलब दोनों अलग अलग टाइप के मैटर, दोनों को आपस में मिला देना, इंटरमिक्सिंग मतलब मिक्सअप, दोनों को मिलाना, ठीक है। अगर आप लिखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। डिफ्यूजन हेडिंग लिखो। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट, यार सही कम पड़ गई है इंक। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ intermixing of two different type of matter is called diffusion। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इंक, इनका भी ले सकते हैं एग्जांपल। कैसे सर? फिर लेक्चर के बाद देखेंगे, जैसे चल जाएगा इतने तक। हम देखते हैं क्या, जैसे हम अगर हम एग्जांपल लें इंक का, अगर हम इंक को वाटर के अंदर डालें तो दोनों को आपस में मिक्सअप करेंगे, तो सबसे पहले जाएगा इंक
तो फिर बाद में क्या पूरे में फैल जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा कलर। ठीक है, तो मतलब ये भी एक एग्जांपल है। एग्जांपल लिख सकते हो इंक, ये वाला एग्जांपल इंक का भी लिख सकते हो। ठीक है, इंक एंड वाटर, इंक एंड वाटर। तो ये आप कर दिया नोट्स मैंने साथ साथ सर आपकी, बहुत बढ़िया यार। अब पढ़ेंगे गैस, या फिर इसके बारे में और कर क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या कह रहे दे रहे? बाद में करेंगे, पहले कर देते हैं गैस, या पहले पढ़ लेते हैं गैस, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे। वीडियो आ रहा क्लियर? बहुत ही क्लियर आ रहा है। गैस पढ़ लेते फिर बाद देखते हैं बच्चों हैं। तो आप गैस गैस के अंदर क्या होता है? गैस के अंदर मतलब पहले समझ लेते। गैस की ना शेप, साइज और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होती, बस सिर्फ एक मास फिक्स होता है। शेप, साइज और वॉल्यूम ये फिक्स नहीं होती है, बल्कि मास होता है ना, वो फिक्स होता है। ठीक है, और हम गैस के अंदर क्या देखते हैं? गैस के पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, मतलब सॉलिड में जो पास होते हैं, मतलब अपनी जगह वाइब्रेट करते रहते हैं। और लिक्विड बहने का गुण होता है, मतलब दूर होते हैं। और गैस में पार्टिकल और ज़्यादा दूर होते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, छोटे बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है ना, क्योंकि उसको बोलने वाला कुछ नहीं होता है। तो और देखते हैं गैस की, और इसे कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी होती है। और इसकी वॉल्यूम को कंप्रेस करके छोटे से कंटेनर में फिट कर सकते हैं। बल्कि सॉलिड को हम देखते हैं कि हम छोटे पार्टिकल शेप जो होती है, जैसे इसके अंदर हम नहीं डाल सकते, इतना बड़ा सॉलिड है, यदि हम मार्कर को सही तो ऐसे नहीं डाल सकते, ऐसे डाल सकते। और जैसे कि छोटा पात्र है, मतलब गैस की खासियत है, हम इसे किसी भी मतलब कंप्रेस करके छोटे कंटेनर में फिट कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी होती है। और नोट्स बना दो, गैस की प्रॉपर्टी देखते हैं। गैस जो होती है ना, वो पार्टिकल पहले सबसे पहले ये देखो, पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैसेज आर नो। एक यार एक उसके बारे में था, सवाल था लिक्विड स्टेट का, मैं आपको सवाल करा तो अच्छा नहीं रहेगा, पहले देखते हैं। या फिर उसके बाद करेंगे यार, द मैट, मतलब उसके बाद कराएंगे। ठीक है, द मैटर इन गैसेज स्टेट, नोट्स बना दो। तो मेरे साथ साथ बनाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फिर बाद में वीडियो पॉज करोगे तो मतलब फिर बाद में पढ़ने का मन नहीं करेगा। द मैटर इन गैसेज स्टेट, गैसेज स्टेट, neither defect फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी का गुण पाया जाता है।
कंप्रेसिबिलिटी होता है। और तीसरा क्या देखते हैं? या फिर हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इंक हमारी जो पूरी हो गई है। फिर वीडियो साफ साफ आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, कंप्रेसिबिलिटी ठीक है दिखाई दे रहा है। और हम देखते हैं इसके कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे सर कैसे, देखो ये एक कंटेनर है या फिर, और इसके अंदर गैस है ना, हम गैस मतलब वॉल्यूम मतलब कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर फोर्स लगाए यहाँ पर, अगर फोर्स लगाए तो हम देखेंगे इसका जो शेप होगी ना, मतलब ये कंप्रेस हो सकता है। ये गैस के पार्टिकल है तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है। और देखेंगे क्या हम, और मतलब जैसे हम CNG देखते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। compressed natural gas, compressed natural gas यानी CNG used a fuel, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, वो इसमें सबसे ज़्यादा कम होता है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट रूप समझ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इसमें सबसे ज़्यादा होगा सॉलिड में, उसके बाद में लिक्विड में, उसके बाद में गैस में। एनर्जी का देखो उल्टा हो जाएगा। गैस में। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण उसकी जो एनर्जी होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर बाद में हम काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन हम जो लेक्चर जो बचा हुआ है वो कल पढ़ेंगे। अगला लेक्चर, थर्ड लेक्चर आएगा कल। और पढ़ाई करते रहो, अगर कोई भी कमी आए मेरी तरफ से मैं पूरी सुधारने की कोशिश करूँगा, आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। चल नोट्स नहीं बनाते यार, आपके आगे काम आएगा, ठीक है। जो एट में गलतियाँ हुई थी वापस याद दिलाता रहता मैं, जो पिछली बार गलतियाँ हुई थी वो इस बार नहीं होनी है। अगर आपके कम आए, अगर नंबर कम भी आ गए तो भी अगर आपको गलती मालूम पड़ गई, उस गलती को सुधार दोगे आप वापस, तो आपके जो नंबर आपने A+ का सोचा था वो A+ लायक हो, आप हकदार हो। ये बात याद रखना, ठीक है। और पढ़ते रहो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, नोट्स